एक गांव में एक गरीब माँ बाप मतलब पति पत्नी रहते थे। तो उस पत्नी के 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। 20 साल बाद एक बेटा हुआ और वो भी एक आंख का बेटा। एक आंख नहीं थी तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर दोनों में से कोई एक आंख दे देगा तो 5-10 साल बाद इसके आंख वापस आ जाएगी। तो मैया ने कहा मैं दे दूंगी, भले ही ये एक आंख नहीं है लेकिन मेरा चांद का टुकड़ा है। अब बुजुर्गों ध्यान देना, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ तो 1 साल में उसके पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए, बाप मर गया। मैया गरीब थी, घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन करती, बच्चे को बड़ा करने लगे। 5 साल का हुआ, पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चा और बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए डेली जाता, रोज जाता आता, फिर जाता फिर आता। कुछ समय बाद मैया ने अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाया तो मैया बच्चे को बस तक छोड़ने जाती, बस तक छोड़ने जाती। और एक बात ये और हुई कि मैया ने जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक आंख बच्चे को दे दी। तो जब छोड़ने के लिए जाती थी तो बस में जो और बच्चे होते थे वो कहते थे क्यों रे, ये तेरे घर की नौकरानी है क्या? एक तो ये कानी है और दूसरा ये कुरूप है, तो इससे कह दिया कर कि सुबह सुबह तुझे छोड़ने आती है, ये अपशगुन होता है। बालक जब स्कूल से आया तो मैया से बोला, देख मैया तू कल से मुझे छोड़ने मत जाना। क्यों? मैया मेरे मित्र कहते हैं कि तू अपशगुनी है, तुझे देख के असगुन होता है, नहीं जाऊंगा। लेकिन लाला तू अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना। वो ठीक है। हाई स्कूल पास किया, 12th पास करके लाला वहां से बाहर मैया ने पढ़ने को भेज दिया। 4-4, 6-6 घरों में झाड़ू पोंछा करके मैया बेटे को पढ़ा रही है और ये विचार करती है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बन के आएगा। मेरे लोग कहेंगे कि बेटे की माँ ने बड़ी मेहनत करके बड़ा अधिकारी बनाया है। कुछ दिन बाद बेटा जब बाहर पढ़ाई कर रहा है बेटा जब बाहर पढ़ाई करने लगा। हेलो हेलो, हाँ साहब, मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि 501 रुपया कोई सज्जन करके चले गए हैं, नाम नहीं बताया है, अतः मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आकर के हमें यहाँ नाम बता दें। ये मेरा निवेदन है। बस चलो, धन्यवाद। यहाँ 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मैया ने सोचा कि आज मेहनत रंग लाएगी, आज लाएगी। 5 साल बाद बेटे ने एक पत्र भेजा और जवाब दिया, मैया तू चिंता ना कर, तेरी मेहनत रंग लाई है, तेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। और जब ये पत्र पहुंचा तो मैया ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और हर जगह मिठाई बांट के नाच नाच के कह रही है, अरे ओ गांव वालों, आज हमारा बेटा बड़ो अधिकारी बन गयो, मैं बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठूंगी, मैं अब झाड़ू पोंछा बर्तन कुछ भी नहीं करूंगी, मेरा बेटा अधिकारी बना है। अब मैया को जे लग रही कि अधिकारी बन के घरे आवेगो। 1 साल है गई, घरे तो ना आयो। 1 साल बाद एक पत्र आया, मैया तू ठीक है? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत करना, मैं तेरे लिए पैसे भिजवा रहा हूँ और तू उसी से गुजारा करना, अब झाड़ू पोंछा मत करना। पैसे भिजवा दिए। मैया सोच रही कि अभी आएगा। 1 साल बाद एक चिट्ठी फिर आई, उसमें लिखा था कि मैया तू कहाँ यहाँ भागती दौड़ती हुई आती, तेरे बेटे ने एक बड़े अधिकारी की बेटी के साथ विवाह कर लिया।
अब महाराज जाने इतनी मेहनत से पढ़ाओ होवे, जाने इतनी मेहनत करी होवे, उसका बेटा उसे बिना बताए विवाह कर ले। माँ का कलेजा फट गया, बर्दाश्त करके रह गई। 2 साल बाद सीधी एक चिट्ठी फिर आई जिसमें लिखा था, माँ तेरे बेटे के यहाँ एक बेटा हुआ है, मतलब तू दादी बन गई। एक जो माँ होती है ना, वो बेटे को बर्दाश्त कर लेगी, कुछ भी करे खुशी से रहे, बहू आ जाए वो भी खुशी से रहे। लेकिन जब नाती होता है ना, तो दादियां जो होती वो नाती के लिए बड़ी परेशान रहती हैं। दादियां जो होती हैं वो नाती के लिए बड़ी परेशान रहती हैं। सो मैया ने एक बड़ी सी गठरी बांधी, और गठरी बांध के बामे खिलौना, अपने वस्त्र, बेटे के लिए वस्त्र, नाती के लिए कपड़े, बहू के लिए धोती, पूरी गठरी बांध के तैयार की। और एक चिट्ठी लेकर के जो पता लिखा था उसमें, उसी पते के अनुसार चली। जो बुढ़िया माएँ होती ना, जो बूढ़ी बड़ी हो जाती हैं, उनको फिर वो नहीं रहता कि मुझे देख के सामने वाला क्या सोचेगा। वो जितनी भोली होती ना, उनको यही लगता है कि मैं जितनी भोली हूँ सामने वाला उतना ही है। महाराज साहब के बंगले के बाहर मैया जब ऑटो से उतरी तो एक चपरासी खड़ा था बाहर। चपरासी ने जब देखा तो महली कुचैली साड़ी है और इतनी बड़ी गठरी। चपरासी बोला, ए बुढ़िया कहाँ जा रही है? बोले, तुम्हारे साहब से मिलना है। साहब से क्या काम है? रुपए चाहिए 10-20, मुझसे ले जा और जा वापस। बुढ़िया मैया बोली, ऐसी वैसी मत समझे, तेरे जो साहब है ना, ये हमारे बेटा है। बेकारी समझ के चपरासी बोला, दिमाग तो ठीक है, तू कानी सी कुरूप सी, और तेरे बेटा है हमारे साहब, तेरी बुद्धि ठिकाने पे है? पैसे चाहिए, चुपचाप ले जा, निकल। बुढ़िया मैया ने वो पता जो था, चिट्ठी थी, वो निकाली। चपरासी से बोली, देख तेरे साहब ने ही भेजी है, अब तो मिलने दे। चपरासी बोला, मिल ले, लेकिन एक काम कर, जो ये गठरी है ना, ये यहीं पर रख दे और ऊपर जा, साहब ऊपर बैठे। सुक्रूप सी रहे, सीधी ऊपर पहुंची। बेटा नाती पालने में, बहू रसोई घर में, और साहब कुछ काम कर रहे। सो ना बहू देखो ना बेटा देखो, नाती को उठाओ पालने से और छाती से लगाए लियो। सो बहू रसोई घर से निगाह डाली, बहू ने इतनी तेज चिल्लाई, अरे साहब पता नहीं आपके नौकर चाकर वहां गेट पर क्या कर रहे हैं, ये भिखारी अंदर तक आ जा रहे हैं, ये हमें लगता है बच्चा चुराने वाली अंदर तक आ गई। इतनी तेज चिल्लाई, सो सास तो घबराई गई, बच्चे को हाथ से छीना। सो मैया बोली, बहू मैं तेरी सास हूँ, तेरे जो पति है ना वो मेरे बेटा है। धक्का मार के बहू बोली, दिमाग तो ठीक है? अरे साहब इसको 50-100 रुपए पकड़ाइए, नीचे डालिए इसको। सो बेटा अंदर से निकल के बाहर आओ, और जब बाहर को निकल के आओ, सो लाला को मुख देख के झपटी की छाती से लगाए हुए को दौड़ी। अब साहब को लगा कि इतने बड़े अधिकारी की बेटी से मेरा विवाह हुआ, और अगर मैंने कह दिया कि इतनी कुरूप, इतने मैले कुचेले कपड़ों में मेरी माँ है, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। सो साहब धक्का मार के बोले, पैसे ही तो चाहिए, ले जा, काहे को रिश्ता निकाल रही है, जा। महाराज धक्का जब मारा, मैया जमीन पे गिरी, नीचे उतर के आई, और जो चपरासी खड़ा था उससे एक कागज लिया और कहा, देख जो जो मैं बोलूं वो लिख दे। मैया बोलती जा रही, चपरासी लिखता जा रहा। मैया ने वो पर्चा जो था वो अपनी साड़ी की पल्लू में बांधा और सीधी अंदर गई। साहब ऊपर, मैया नीचे वाले कमरे में पहुंची, वही साड़ी उतार के पंखे पे डाली और महाराज फांसी लगा ली। और जैसे ही फांसी लगाई, साहब ऑफिस के लिए जा रहे, ऊपर से नीचे उतर के आए तो पत्नी बैग लेके आगे जा रही थी। पत्नी की निगाह सीधे कमरे पे पहुंची, सो बैग तो छूट के गिर पड़ो, और एकदम चिल्लाई, साहब जो भिखारी नवी दरवाजे पे आई थी ना, वो तो मर गई। इतनी तेज चिल्लाई, सो साहब भाग के पहुंची। मैया को जब पंखा पे लटको बहु देखो, सो महाराज घुटनन के बल जमीन पे आई गई। इतनी जल्दी उतारा
और जमीन पे बैठाए के महाराज बार बार मैया के माथे पे चुम्बन कर रहे, अरे ओ माँ तेने तो गजब कर दिया। वो साड़ी का पल्लू जब खोला तो उस पे लिखा कागज पर के, हे बेटा जिसे तू कुरूप कह रहा है, जिसे तू कानी बोल रहा है, जब तू पैदा हुआ था तब तेरे एक आंख नहीं थी, मैंने तुझे एक आंख दे दी है। लाला मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, 4-4 10-10 घरों में झाड़ू पोंछा किया तब यहाँ तक तुझे पहुंचाया। और जब अपने बेटे ने ही पहचानना बंद कर दिया तो अब दुनिया में दूसरा कोई पूछने वाला नहीं। सांप बार बार जमीन पे सर को पटक रहे। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले अरे ओ देवी ये हमारी माँ थी, मैंने तो इसका कर्जा भी नहीं उतार पाया, मैं जीवन में अपने माँ के ऋण नहीं हो पाऊंगा। एक संत ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया था, तब तेरी सूरत पाई थी और तुझे यहाँ बुलाया था। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। अपने ही पेट को काटा था तब तेरी काया सजाई है, अपना कोर खिलाया था तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। और दादा चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब, ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस बात को मत भूल।